ह्यूमन आई कैमरा जो है वो इमेज बनाता है और हमें फिल्म की शक्ल में हासिल होती है, पिक्चर वगैरह जो भी। तो इसी तरह से हमारी आई भी वर्कआउट करती है, जस्ट लाइक कैमरा। आई हमारी इमेज कैसे बनाती है और कहां पर बनाती है। आई जो है इमेज बनाती है, उसमें बेसिकली बनने में क्या फर्क होता है, एक बड़ा वाजे फर्क होता है, वो भी डिस्कस होगा इसी टॉपिक में। और बड़ा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है। ये आपका एक आई बॉल है, ठीक है। इसमें होता क्या है सारा, मस्त आई को जो साइज हम छोटा बड़ा होता है तो उसको जो मैनेज कर रहे होते हैं, वो कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है, दूर की चीज है तो उसको कैसे हमारी आई अकोमोडेट करती है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं सब लोग, ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 24 है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई पर आज हम बात करेंगे। द ह्यूमन आई, इस पर आज हम बेटा बात करेंगे। देखिए ह्यूमन आई की जहां तक मैं बात आपसे स्टार्ट करता हूं, तो देखिए इसमें कैमरा से रिलेटेड, जैसे हम लोग हमारा कैमरा वर्कआउट करता है, कैमरा जो है वो इमेज बनाता है और हमें फिल्म की शक्ल में हासिल होती है, पिक्चर वगैरह जो भी। तो इसी तरह से हमारी आई भी वर्कआउट करती है, जस्ट लाइक कैमरा। लेकिन यहाँ जो बेसिक कैमरे का और इसका आई का फर्क है, वो हमने जरा आज वो भी डिस्कस करना है बड़ी डिटेल के साथ। और सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि आई हमारी इमेज कैसे बनाती है और कहां पर बनाती है। तो ये मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाऊंगा। बाकी कैमरे में जो कैमरा फोकस करके हमें जो इमेज एक फिल्म की शक्ल में देता है, या हमारी आई जो है इमेज बनाती है, उसमें बेसिकली बनने में क्या फर्क होता है, एक बड़ा वाजे फर्क होता है, वो भी डिस्कस होगा इसी टॉपिक में। और बड़ा इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने आई का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं कि आई के शुरू में जो है यहां पे लेंस होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है आई का उभरा हुआ हिस्सा, ट्रांसपेरेंट पार्ट, आई का सबसे अगला हिस्सा, मतलब सपोज ये मैंने एक आपके सामने आई बॉल जो है वो बनाया है, ठीक है। ये आपका एक आई बॉल है, ठीक है। इसमें होता क्या है सारा, कि सबसे पहले देखें, ये सबसे जो यहां पर आपको जो पार्ट आई का दिखाई देता है ना, यहां पर आपको सीलियरी मसल्स होते हैं आई के दोनों तरफ में, जो बेसिकली हमारी मस्त आई को जो साइज हम छोटा बड़ा होता है तो उसको जो मैनेज कर रहे होते हैं, वो सीलियरी मसल्स होती हैं, जो इसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन पैदा होती है इस वजह से। लेकिन हमारा आज का टॉपिक बायो से रिलेटेड नहीं है, हमारा टॉपिक है बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड। हमने देखना है कि इमेज कहां और कैसे बनता है। ये सबसे शुरू में जो है वो आपका लेंस है। अब जब यहां पर आप देखें कि आई के शुरू में जो लेंस है, ये हमारा जो पार्ट होता है, स्पेशली इस पर मैं अगर बात करूं तो भाई सबसे पहले आपका जो पार्ट है वो ये वाला सबसे आगे आंख का उभरा हुआ हिस्सा, ठीक है, ठीक है। और जो आयरस है, आयरस जो है वही हमारी जो लाइट जब उसमें जाती है, जो भी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसमें जो कलर्स होते हैं उसको मैनेज वही कर रहा होता है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है आई के अंदर, ये जो मैंने पोर्शन आपके सामने ये थोड़ा सा इस तरह से बनाया है, ये रेटिना कहलाता है। और रेटिना पर ही इमेज जो है वो बनता है। तो देखिए कैसे बनता है। अगर कोई रे देखें हमारी आई में जो है कुछ इस तरह से एंटर होती है, यहां से यहां पर मैं अगर सेंटर में कोई लाइन यहां ड्रॉ कर देता हूं इसके फोकसिंग पॉइंट के लिए, यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी आई में, ये देखें कुछ इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि जरा आपको वाजे नजर आ जाए। ये देखें यहां से रे जैसे ही दाखिल होगी, वो जो रे आई में दाखिल होती है वो कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई रे यहां से दाखिल होती है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इमेज जो है आपने बनाना है, इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, इमेज का साइज थोड़ा सा, ताकि और वाजे हो जाए, ठीक है। यहां से एक रे जो है अगर यहां से दाखिल होती है रे, तो वो कहां जाएगी, वो भी कुछ इस तरह से इसी पॉइंट में से, ये जो फोकसिंग पॉइंट होता है इसी में से गुजरने के बाद ऐसे, ठीक है। और अगर कोई रे जो है वो यहां से यहां पे पहुंचती है इस पॉइंट पर, तो वो सीधी हो जाएगी, मतलब कुछ इस तरह से। और जो रे यहां से
यहां पहुंचेगी, वो भी इसी तरह से स्ट्रेट। यहां पर हमें बेसिकली जो है रेटिना पर, यहां हमें इमेज जो है वो हासिल होता है, यानी रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। किस पॉइंट पर हमें इमेज हासिल हो रहा है? इमेज हमें हासिल होता है रेटिना पर, यानी रेटिना पर जो है इमेज, जैसे कैमरा में फिल्म हासिल होती है, ठीक है जी, तस्वीर वगैरह आप हासिल करते हैं, तो यहां पर रेटिना पर हमें इमेज हासिल होता है। आपने देखनी रेज सारी जो सीधी रेज जो थी यहां से दाखिल हुई थी, वो उसके बाद फोकस पॉइंट एफ से गुजरने के बाद यहां पहुंची। जो यहां से रे दाखिल होती है लाइट रेज, वो यहां से दाखिल होने के बाद आप देख रहे हैं उसकी डायरेक्शन ये है, वो यहां पर। और जो रे जो है यहां से एफ पॉइंट यानी फोकस पॉइंट एफ से गुजरती है, वो उसके बाद यहां से फिर सीधी हो जाती है ये। और जो यहां से इस एफ पॉइंट में से गुजर रही है, ये अगर फोकस पॉइंट एफ है, यहां से गुजरती है, यहां पहुंचती है, तो वो भी फिर स्ट्रेट हो जाती है। कुछ इस तरह से ये सारी इमेज फॉर्मेशन जो है हमारी आई में बनती है और हम जो है इमेज हासिल करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पहले आपके साथ एकोमोडेशन के बारे में पहले बात कर लेता हूँ, फिर हम एंड पे इसकी रीडिंग कर लेंगे डिटेल से। एकोमोडेशन की जहां तक बात है, अकोमोडेशन बेसिकली क्या है? अकोमोडेशन ये होती है कि हमारी आई जो है वो फोकल लेंथ को मैनेज करती है, उसको कभी करीब कर लेती है, कभी दूर। यानी फोकस पॉइंट को हमारी आई, जो हमारी आई है, अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम बनाया है कि जितने भी लेंसेज हमने पीछे बात की हैं, चाहे कैमरा में, टेलीस्कोप में, वो सारे लेंसेज और आई का जो लेंस है, पहला फर्क ये है कि ये फ्लेक्सिबल होता है। हमारी आई में जो लेंस होता है ये बेटा फ्लेक्सिबल लेंस होता है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये फोकल पॉइंट को मैनेज कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है, उसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता है। लेकिन बाकी जितने भी आपने लेंसेज देखे थे, उसमें हम ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करते थे, यानी उसको कभी करीब कभी दूर, यानी ऑब्जेक्ट को करीब दूर रखा जाता है। यहां पर हमारी आई जो है वो दूर की चीजों को भी मतलब उसी तरह से देख लेती है और नजदीक की चीजों को भी। तो कैसे मैनेज करती है? ये हमारी आई के अंदर अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी रखी है एकोमोडेशन की, कि वो फ्लेक्सिबल लेंस होने की वजह से वो क्या काम करती है कि फोकल लेंथ को खुद ही मैनेज करती है। कभी फोकल लेंथ को बड़ा करती है, कभी छोटा करती है, ताकि चीजों को जो है, चाहे दूर की हो नजदीक की हो, वो दोनों को एक ही लेंस हमारा जो है वो फोकस करता है, मैनेज करता है। और यही इसकी खास बात मैं आपको बता रहा था, कैमरा से इसको डिफरेंट करती है। कैमरा में हम बात करते हैं, वहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को करीब या दूर रखते हैं। हम लोग जब तस्वीर बनानी होती है तो यही बात होती है कि वो कितना उसको नजदीक से, कितना दूर से। लेकिन हमारी आई जो है, हम वहीं खड़े होते हैं, ऑब्जेक्ट भी वहीं होता है, लेकिन हमारी आई जो है उसके अंदर फोकल लेंथ एडजस्ट करता है चीज को, कि दूर की चीज को कैसे एडजस्ट करना है, नजदीक की चीज को। वो फोकल लेंथ में जो चेंज होती है उसमें कमी ज्यादा होती है, उसको बड़ा करना, छोटा करना, यही हमारा अकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें कैसे देखिए, जैसे अगर कोई दूर की चीज है तो उसको कैसे हमारी आई अकोमोडेट करती है। सपोज मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है, यहाँ पर हमारा इमेज है, और ये हमारी समझें कि जैसे पीछे मैंने उधर मैंने आई बनाई है, चलें यहाँ पर भी हम उसको, मैं थोड़ा सा आई की तरह इसको फिर से, ये हमारी समझें कि आई है, तो यहाँ पर हमारा ये देखें ये लेंस है। तो दूर की चीजों के लिए क्या होता है कि जब वो हम दूर की चीजों को देखते हैं तो हमारी आई में जैसे ही वो रेज दाखिल होती हैं, उस ऑब्जेक्ट की वो दाखिल होने के बाद, यानी यहां से अगर आप देखें तो ये अगर सेंट्रल पॉइंट है तो ये कुछ इस तरह से गुजरेगी, और दूसरी रे अगर हम यहां से गुजारते हैं तो वो भी इस पॉइंट से गुजरने के बाद यहां पर इस पॉइंट पर यानी रेटिना पर हमें इमेज हासिल होता है। यानी हम दूर की चीज को देखते हैं तो उस वक्त हमारा जो ये हमारा लेंस है, अगर हम लेंस को देखें तो लेंस हमारा इस वक्त रिलैक्स होता है। दूर की चीज को देखने के लिए हमारा लेंस रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है। इसी तरह से अगर आप ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? डिस्टेंट है, दूर है, दूर की चीज को। और अगर हम नजदीक की चीज को देखेंगे तो फिर देखें क्या होता है। यही सारा प्रोसेस आप चेक कीजिएगा कि यहां हमारा अगर लेंस है, ठीक है जी, चलिए थोड़ी सी आई की शेप पहले मैं बना दूं। ये हमारे पास आई है, ठीक है, ये उभरा हुआ है इसका। तो ये देखें यहां पर हमारा लेंस, आप अभी देख सकेंगे कुछ फर्क भी नजर आएगा आपको लेंस बनाते हुए भी। यहां अगर आप लेंस देखें तो लेंस टेंस्ड है, यहां पर लेंस रिलैक्स है, रिलैक्स फॉर्म में। यहां टेंस्ड है, आपको मोटा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, वो टेंस्ड है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, जब वो दूर की चीज को देख रहे होते हैं तो आप इजीली रिलैक्स होकर देखते हैं, जब वो करीब की चीज को देखते हैं तो एकदम से आपकी आई जो है वो उस तरह से, आपकी आई का लेंस जो है वो रिलैक्स नहीं रहता, उस पर थोड़ा सा जोर पड़ता है, वो टेंस्ड होता है। अब यहाँ क्या होता है,
यहाँ भी काम सारा फिर वही है। देखा जाए तो ये देखें, ये मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर अब नजदीक आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से गुजरने के बाद आपकी ये इस तरह से, और दूसरा यहाँ से जो आपकी ये जो रे गुजरेगी इसके सेंटर में से वो भी, यानी आपका फोकस, यानी जो आपका इमेज हासिल होगा वो रेटिना ही पर हासिल होगा। लेकिन बताने का मकसद आपको यहाँ पर ये है कि भाई ये जो दोनों रेस गुजर रही हैं आपके लेंस में चेंज आ गया। लेंस में मैंने शुरू में बोला कि लेंस हमारी आई का फ्लेक्सिबल होता है, वो अपने आप को छोटा बड़ा मतलब थोड़ा बहुत चेंज उसमें ला सकता है। जैसे यहाँ पर रिलैक्स फॉर्म में है, यहाँ पर वो क्या है, वो टेंस्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब टेंस्ड हो जाता है, थोड़ा सा अकड़ाव पैदा हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इस वजह से आप देखते हैं कि वो नजदीक की चीज को भी बैलेंस कर लेता है। और दुनिया का ये वाहिद लेंस है हमारी जो आई के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है, जिसमें ये क्वालिटी रखी गई है कि वो दूर की चीज को भी और नजदीक की चीज को भी जो है वो मैनेज कर सकता है। अदरवाइज लेंसेज जो होते हैं जो बनाए जाते हैं वो इस तरह बनाए जाते हैं, कुछ दूर की चीजों के लिए, कुछ नजदीक की चीजों के लिए, और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। हमारे जो आंख में अल्लाह ताला ने ये जो लेंस बनाया है, रखा है, हम अल्लाह ताला की देखें सादा लफ्ज़ों में नेमतों का शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। भाई अल्लाह ने ये जो लेंस रखा है, हमारी साइंस हमारी टेक्नोलॉजी आज तक इस तरह का लेंस नहीं बना सकी, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने बनाया है। जो चीजें गॉड मेड हैं वो भाई उन खसूसियात की मालिक हैं वो चीजें कि जिनको हम कभी, हमारी जो बसात है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। कोशिश की जा रही है, बहुत ज्यादा कोशिशें हैं। तो यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आई की ये खास क्वालिटी कैमरा से इसको डिफरेंट करती है कि फ्लेक्सिबल लेंस का होना, उसको अकोमोडेट करना, उसको मतलब टेंस हो जाना, रिलैक्स हो जाना, दूर की चीज को भी एक ही वक्त में मैनेज कर रहा होता है, नजदीक की भी। तो ये मेरी सिर्फ क्वालिटी आई में पाई जाती है। अब थोड़ा सा मैं इसको जरा रीड आउट कर देता हूँ आपके साथ। ह्यूमन आई जो है क्या है, द इमेज फॉर्मेशन ह्यूमन आई, उस पर बात करेंगे। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा, ठीक है। पहली बात तो यह कि कैमरे की तरह वर्क करती है। प्लेस ऑफ द फिल्म, वहां पर फिल्म की बात करते हैं, यहां पर क्या होता है, रेटिना। रेटिना पर जो है वो हमारा इमेज जो है वो बनता है। रिकॉर्ड द पिक्चर, द आई हैज अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग कन्वर्जिंग लेंस, यानी इसमें कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस होता है जो रिफ्रैक्टिंग सिस्टम की शक्ल में वर्कआउट करता है। द लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना विच इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई। ये हमारी बैक ऑफ द आई, यहां पर रेटिना होता है, ठीक है, इस एंड पे, इस पॉइंट पर। इन द कैमरा द डिस्टेंस ऑफ लेंस from film is adjusted for proper focus, but in the eye the lens change focal length। यहाँ वहां पर आप बकायदा कैमरे को एडजस्ट कर रहे होते हैं कि भाई दूर की चीज नजदीक की चीज के लिए। यहाँ क्या होता है कि हमारी आई का जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट होता है, ठीक है, चीज वहीं की वहीं रहती है, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहता है। द लेंस चेंज फोकल लेंथ, द लाइट एंटर द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। ये जो सबसे पहला जो पार्ट आंख का होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट जिसको कहते हैं, ये हमारा कॉर्निया कहलाता है जी, ठीक है। यहां से जो है वो लाइट एंटर होती है, ठीक है, जिसको आप हेडिंग भी बना सकते हैं। द आइरिस इज द कलर्ड पार्ट, ये आइरिस को आप हेडिंग बना लें। द आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। यानी उसके बाद जो उसके अंदर मतलब कॉर्निया का उभरा हुआ हिस्सा, उसमें जो कलर्ड पार्ट है वो हमारा आइरिस कहलाता है, ठीक है। इट हैज एन ओपनिंग एट इट्स सेंटर कॉल्ड द प्यूपिल, और जहां पर से लाइट अंदर से जाती है, ठीक है जी, वो जो पार्ट है वो सेंट्रल पार्ट जिसको बोलेंगे, छोटा सा होल, छोटा सा सुराख, उसको क्या नाम देंगे, प्यूपिल। द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। इन ब्राइट लाइट आइरिस कंट्रैक्ट्स साइज ऑफ द पीपल, while in dim light पीपल इज इन लाइट। यानी ये सारा काम आइरिस करता है, एडजस्ट करता है, कंट्रैक्ट करता है साइज ऑफ पीपल को छोटा बड़ा करके, ताकि लाइट को एडजस्ट किया जा सके, ठीक है। डिम लाइट की शक्ल में डिफरेंट हो जाता है, मतलब उसमें एनलार्ज कर देता है उसको, और वैसे जो है ब्राइट लाइट में उसको कंट्रैक्ट करता है, ठीक है जी। द लेंस ऑफ द आई इज फ्लेक्सिबल, जिस पर हम बात कर चुका हूं मैं काफी ज्यादा, एंड एकोमोडेट्स ऑब्जेक्ट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस। अकोमोडेशन में क्या है, द कैमरा फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम इट बाय मूविंग द लेंस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द फिल्म। यानी हमें लेंस को थोड़ा आगे पीछे उसको एडजस्ट करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, ताकि हम लोग छोटी बड़ी जो है वो पिक्चर हासिल करने के लिए। द आई हैज डिफरेंट एडजस्टिंग मैकेनिज्म, मैंने आपको जैसे समझाया, फॉर फोकसिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑनटू द रेटिना। इट्स सीलियरी मसल्स कंट्रोल द कर्वेचर। ये जो मसल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मसल्स होती हैं ये सबसे पहले कंट्रोल करती हैं कर्वेचर को। आंख की जो सारा हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा है सारा आंख का जिसकी बात कर रहा हूं, ये कर्वेचर कहलाता है। एंड दस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड अलाउ, और मजीद क्या करते हैं, फोकल लेंथ को भी वो उसके साथ साथ कंट्रोल करते हैं। एंड अलाउ ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस डिस्टेंसेस टू बी सीन,
तो इसी वजह से हम लोग जो है फोकल लेंथ की जो एडजस्टमेंट है, हम दूर की चीजों को, नजदीक की चीजों को एक ही वक्त में अपनी आंख से जो है वो फोकस कर पाते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर अवे फ्रॉम द आई, द डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू द लेंस मस्ट बी लेस हो जाएगी। टू डू दिस द सीलियरी मसल रिलैक्स होंगे एंड डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, तो देयर बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ, द रेज आर दस फोकस ऑनटू द रेटिना प्रोड्यूसिंग अ शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। फिर इसके बाद इफ एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द आई, या जो हमने यहां बात की क्लोज टू द आई है, तो सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, इंक्रीज कर्वेचर, कर्वेचर को इंक्रीज करा देंगे, बढ़ा देंगे। उसके बाद दे भाई शॉर्टनिंग द फोकल लेंथ, वहां पर फोकल लेंथ बढ़ा दिया, यहाँ फोकल लेंथ को शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया। ये देखें यहाँ पर फोकल लेंथ छोटा है, यहाँ पर बड़ा है, ठीक है जी। द divergent rays from the nearer object are thus bent more so to come to the focus on the retina। लेकिन दोनों सूरतों में आप देख रहे हैं कि आपको इमेज जो हासिल हो रहा है, इमेज कहां पर, किस पॉइंट पर हासिल हो रहा है, ये जो इमेज है ये आपको रेटिना पर हासिल हो रहा है। ये कहां हासिल हो रहा है, दोनों सेम रेटिना के ऊपर, ठीक है जी। वो इसी वजह से कि हमारा जो फोकल लेंथ है, ये देखें यहां पर आप देखने ज्यादा है, यहां पर कम है, उसी हिसाब से आपका ये जो लेंस है यहां पर रिलैक्स रहता है, यहां पर क्या हो गया, टेंस्ड हो गया है, ठीक है जी। द डाइवर्जेंट रेज फ्रॉम द नियरर ऑब्जेक्ट दस बेंट मोर सो एज टू कम टू अ फोकस ऑन द रेटिना। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई, आई में जो फोकल लेंथ की वेरिएशन है हमारी आई के अंदर, उसको एडजस्ट करने की, लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड एकोमोडेशन। इसी को नाम हम एकोमोडेशन का देते हैं। तो इट इज लार्ज इन यंग पीपल, ठीक है, जो नौजवान लोग होते हैं उसमें ये लार्ज होती है, ठीक है जी। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद एज, एकोमोडेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, किन में, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। तो डिफेक्ट्स इन एकोमोडेशन में करेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज इन आई ग्लासेस। तो इसका मसला जब पैदा होता है तो हम लोग डिफरेंट तरह के जो है आई ग्लासेस यूज करते हैं, जिसमें हम लोग कनकेव या कन्वेक्स लेंसेज वगैरह यूज करके इस मसले को हल करते हैं। वो नेक्स्ट हमारे टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो यहाँ हमने पहले बात करनी है नियर पॉइंट और फार पॉइंट की। अब आपका एक तो नियर पॉइंट है, एक फार पॉइंट है। अब देखिए नियर पॉइंट वो डिस्टेंस होता है जो हमारी आंख करीब की चीजों को बिल्कुल शार्प इमेज की शक्ल में यहां पर देख सकते हैं हम लोग रेटिना पर, उसका शार्प इमेज, ये जो हमारा होता है ये नियर पॉइंट कहलाता है आई का, यानी मिनिमम डिस्टेंस जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है एक नॉर्मल आई के लिए, यानी नॉर्मल आई की बात करेंगे शख्स की, तो वो भाई 25 सेंटीमीटर होता है। विद द एज फैक्टर ये बढ़ता जाता है। अगर कोई शख्स जो है 40 ईयर्स में चला जाता है, यानी नॉर्मल आई हम 25 ईयर्स तक बोलते हैं कि अगर किसी बंदे की एज 25 ईयर्स है तो यकीनन उसकी नॉर्मल आई है उस एज तक, तो वो 25 सेंटीमीटर तक चीजों को बिल्कुल वाजे इतने 25 डिस्टेंस से क्लियर देख सकता है। अगर 40 ईयर्स में जाएगा तो यही डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। और अगर वो 60 ईयर्स की एज में जाएगा तो यही डिस्टेंस 500 सेंटीमीटर तक चला जाता है और बढ़ जाता है। तो यानी फिर इस मसले को हल करने के लिए हम लोग जो है वो आई ग्लासेस का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम फार पॉइंट की बात करें तो फार पॉइंट हमारा ये है कि दूर की चीजों को जहां तक हमारी आई देख सकती है, क्लियर उसका इमेज बना सकती है, तो वो सारा डिस्टेंस है। इसकी बेसिकली कोई हद तो नहीं है, हम इन्फिनिटी बहुत दूर तक सितारों तक को देख सकते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि सितारों को या उनको देखने के लिए जब हम देखते हैं तो वो हमें सिर्फ डिम थोड़े से दिखाई देते हैं, जिसके लिए हम टेलीस्कोप यूज करेंगे तो टेलीस्कोप उसको और क्लियर कर देती है। लेकिन हमारी आई देख पाती है, नेकेड आई भी देख सकती है इतनी दूर आसमान पर कि भाई सितारे हैं, ठीक है जी, सारा कुछ। तो फार पॉइंट ऑफ द आई जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए होता है कि हम मैक्सिमम कितनी दूर तक जो है वो चीजों को देख सकते हैं। वो मैंने आपको बोला कि जैसे आपका मैक्सिमम जो पॉइंट है वो इंफिनिटी तक हो सकता है। नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल शख्स की आई के लिए। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, 40 ईयर्स में ये 50 सेंटीमीटर तक चला जाता है, 60 ईयर्स में 500 सेंटीमीटर तक चला जाता है। तो इस तरह से फिर इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग आगे इस डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए वो आगे आई में जो डिफेक्ट्स हैं वो ग्लासेस की मदद से, जो कि हम लोग लेंस यूज करते हैं, ठीक है, नजदीक या दूर की नजर के लिए, उस पर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करूंगा। आज के लिए बेटा इतना ही। आप यकीनन नियर पॉइंट और फार पॉइंट तक बातों को समझ चुके होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन पर बात करूंगा। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।